है, इसी जा रहा है। बताइए, मैं जो कल से लेके 2 दिन में जो प्रेडिक्शंस किए हैं, जितने लोगों के भी कुंडली देखें, कितने परसेंट एक्यूरेसी था मुझे। अगर देखिए, हमारे वेदों में रखने का मतलब सोचिए ना कि मानव सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा सहायक है ये। जी। इसीलिए तो वेदों में शामिल किया, वेद में कोई जो चीज शामिल कर दिया जाए उसका महत्व समझ रहे हैं आप। तो 5 स्टेप वास्तु शिखर टेक्निक मैंने बताया था कि जैसे सबसे पहला स्टेप क्या था। सबसे पहला स्टेप था कि हम बिना घर देखे प्रेडिक्ट करें। दूसरा स्टेप था नक्शा पे ग्रिड करना, उसको डायरेक्शंस निकालना, गूगल अर्थ से डायरेक्शन निकालना। मैं आज सिखाऊंगा कैसे डायरेक्शन निकालते हैं पूरा 16 डायरेक्शन कंप्लीट करने के बाद। इसके बाद किस डायरेक्शन में क्या रखने से क्या हो रहा है इनके घर में, वो सारी कहानी आप बताओ। फिर उसके बाद रेमेडीज, और रेमेडीज के बाद सबसे आखिरी में जो 5वां स्टेप है वो है एक पूजा, जिससे कि सब कुछ एनर्जी जो सर्जरी होने के बाद डॉक्टर साहब दवा देते हैं ना हील होने के लिए, तो हीलिंग के लिए हम लोग वास्तु पुरुष के शरीर पे जो सर्जरी हुई है वास्तु के रेमेडीज के रूप में, उनको हील करने के लिए एक छोटा सा पूजा रखते हैं, जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए। इस सिस्टम को फॉलो करते हुए हम लोग पूरा वास्तु सीखते हैं। इसको हमने बोला 5 स्टेप वास्तु सीखने टेक्निक। घर दो तरह के होते हैं। घर, एक होते हैं बुरा घर और एक होता है न्यूट्रल घर। अच्छा घर वाला तो बम बम कर रहा है जिंदगी में, पॉजिटिव है। बुरा वाला बस कष्ट में झेल रहा है, तमस में है। वो बेचारा इतना नेगेटिव है कि निकलना चाहता है तो भी ना निकल सकता। न्यूट्रल वाले संतोषम परम सुखम में है। मैं कहता हूँ न्यूट्रल वाले घर को भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो वास्तु से जो सामान्य व्यक्ति जो सामान्य सा बिजनेस कर रहा है उसको और अच्छा कैसे आए, टर्नओवर और कैसे बढ़े, उसके जो विजन है उसको कैसे अचीव करे, उसके लिए हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो बिजनेस ग्रोथ हो, हेल्थ हो, फैमिली हो, करियर हो, रिलेशंस हो, सारा कुछ करेंगे। रेमेडीज करेंगे। और इंडस्ट्रियल वास्तु मैंने बोला था, सिंपल सी बात थी, इंडस्ट्रियल वास्तु में चाहे वो घर हो, इंडस्ट्री हो, फार्म हाउस हो, होटल हो, हॉस्पिटल हो, चाहे जितनी भी चीजें होती है, रेस्टोरेंट हो, पार्लर हो, या कॉलेजेस हो, सबका वास्तु करना हम लोग सीखेंगे। ये कम बात नहीं है कि आपको नॉलेज हो जाए 3 महीने में आप एक इंडस्ट्री का वास्तु करते हैं। ऐसा होता है, सीरियसली हो जाता है, आ जाता है, टेंशन ना लीजिए। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। किस तरीके से? तो पहला स्टेप रिकॉर्डेड सेशन। ये रिकॉर्डेड सेशन मेरे द्वारा दिए गए लाइव क्लास से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको नोटिस रखिएगा। इसको लाइटली मत लीजिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है रिकॉर्डेड सेशन। इसलिए जैसे ही आप आज कोर्स ज्वाइन करेंगे उसी समय से आपको रिकॉर्डेड सेशन एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही एक्टिव होगा उसके बाद आप पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सेशन स्टडी कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब लाइव क्लास नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मैं शुरू करूंगा, तो जब मैं पढ़ाने बैठूं तो आपको सब कुछ पहले से पता हो। जब मैं पढ़ाऊंगा तब तक आप कुछ ना कुछ वास्तु प्रैक्टिस कर चुके होंगे, मुझे भरोसा है। लोग कर लेते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस भी होंगे 10 से 12 आफ्टर द रिकॉर्डेड सेशन। और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। रिकॉर्डेड सेशन 1 साल तक वैलिड होगा। क्लास का टाइम इवनिंग में होता है, नियर बाई 6 PM। और सर्टिफिकेट मिलेगा, क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे। और 10 से 12 लाइव क्लास के साथ साथ लगभग 6 से 7 अप्रोक्सीमेटली, या ज़्यादा भी हो सकता है, हमारे तरफ से एक टेक्निकल सपोर्ट कहें, या उसको आप डाउट सेशन बोल लें, वो लिया जाएगा जो मेरे टीम के लोग देते हैं। और 3 महीने में मैं आपको एक्सपर्ट बना दूँ। लाइव क्लास 2 घंटे 3 घंटे चलता रहता है, मजा आता है पढ़ाने में, बैठे बैठे कभी कभी 3 घंटे भी हो गया, जनरली 2 घंटे का ही रहेगा। तो जितना मेरे तरफ से हो सकता है मैं सिखाने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। और आशा है कि आप लोग भी उतना ही मेहनत के साथ, उतनी लगन के साथ आगे बढ़ेंगे। जिंदगी में 3 महीना दे दीजिए। आपके ग्रुप में, आपके चैट बॉक्स में भेज दिए जाए गए हैं, वहां से आप इसको इनरोल कर पाएंगे। जीवन में कभी कभी कुछ चीजें जो अंदर से अच्छी लग जाए उसको कर लेना चाहिए। हाँ, साउथ वेस्ट में बैठ के हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ी सी तमस जाग रहा हो, तो अपने घर के ईशान कोण में जाके बैठ के सोच लीजिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको सपोर्ट करेगा, क्लियरिटी ऑफ विजन है तो आपको क्लियरिटी में सपोर्ट करेगा। साउथ वेस्ट की चर्चा हो रही है तो मैं कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। ये क्या है राहु? ये कहानी है
मैं चाहता हूँ, डॉक्टर कितने थे क्लास में एक बार, कोई डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन वाले एक बार दोबारा से हैंड रेज करेंगे क्या? मैं सबको लोअर कर देता हूँ, सिर्फ डॉक्टर हैंड रेज कीजिएगा, ओनली ओनली डॉक्टर्स। सत्यदेव जी, क्या करते हैं सत्यदेव जी? डॉक्टर उद्भव मित्तल, क्या करते हैं आप मित्तल जी? यस, मैं विशेषली बी फार्मा किया हूँ, फार्मेसी में, ओके। गवर्नमेंट जॉब में हूँ। हेलो उद्भव मित्तल जी क्या करते हैं? सर, मैं ईएनटी सर्जन हूँ, ये कहाँ पे हैं आप? बुलंदशहर, यूपी, अच्छा। उत्तर प्रदेश। जो मेरे क्लाइंट थे वो ईएनटी बहुत अच्छे सर्जन हैं, वो फैमिली पुरोहित करके, वो झांसी में, पुरोहित ईएनटी। हाँ हाँ, सुना है सर मैंने, काफी हाँ, सीनियर है। काफी सीनियर, उनका पूरा वास्तु मेरा ही किया हुआ, उनका हॉस्पिटल वो अच्छा। मेरे काफी पुराने client। तो उद्भव मित्तल जी, कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं क्या जिनका रिपोर्ट में कुछ पता ही नहीं चलता? होता ही है सर, बहुत काफी बार होता है सर। तो क्या करते हैं आप उस समय? सर थोड़ा और एडवांस इन्वेस्टिगेशन करा के देखते हैं कि कुछ और पता लगे, और थोड़ी और डीप में उनसे पूछते हैं कि कोई और आपको पहले कोई दिक्कत तो नहीं रही है, या फिर थोड़ा फैमिली हिस्ट्री, और मतलब और इसमें डेप्थ में जाना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत डेप्थ में जाने के बावजूद भी रियलाइज करते हैं कि ये तो सच में समझ से बाहर है, एम्स जैसे हॉस्पिटल से भी रिजेक्ट होके आ गया, इसको पता ही नहीं बिल्कुल चला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार। उस कंडीशन में क्या करेंगे मित्तल जी? होता है, ये बहुत कॉमन सी चीज है, ये ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ऐसे कॉमन है। तो वही होता है, तो यूजली डायग्नोसिस में डिले हो जाता है, ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है, और अल्टीमेटली पेशेंट है वही करता है सफर, उद्भव जी, क्योंकि ऐसा। आज के बाद अगर आपको थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज हो, अगर दशा हम्म सिर्फ देखना जानते हो, हम्म ऐसे जितने भी केस आते हैं उसमें 99% लोग राहु की दशा में आते हैं आपके पास। हम्म। तो क्योंकि कई बार उनको कोई बीमारी हो भी ना और उनको लग रहा हो कि बीमारी है। अच्छा। भाई हम्म। कह रहा है कि सर में दर्द है, रिपोर्ट निकाली पता ही नहीं, बट है। सम नहीं टाइप सर, ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। नहीं सर, इसको बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। इसको मेडिकल लैंग्वेज में ना हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं, कि जब पेशेंट को खुद ऐसा फील हो कि मुझे दिक्कत है, बट एक्चुअल में कोई दिक्कत है नहीं। इसको राहु कहते हैं। हम्म एक कहानी की शुरुआत करता हूँ इस साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। एक आदमी को ऐसा लगा कि उसके मस्तिष्क में मक्खी घुस गया है, मक्खी उसके हम्म मस्तिष्क में चला गया। अब वो व्यक्ति जो है सो, अब किसी को ऐसा लगे कि उसके मस्तिष्क में मक्खी है, तो सर दर्द तो होगा ना भाई। हम लोग को लग रहा है, जैसे आपने कौन सा नाम बताया मेडिकल टर्म इसको, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो जिसको हाइपोकॉन्डलाइसिस, मैं अगर नहीं बोल पा रहा हम्म हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम्म। जिसको बीमारी है उसको पर्सनली कभी ऐसा लगेगा क्या कि ये भ्रम है? उसको तो कभी नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगता सर। दुनिया वाले को लगेगा कि भ्रम है इसको। तो जिसको मक्खी बिल्कुल घुसा उसके लिए तो बहुत बड़ी बात थी, भाई मक्खी की आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है उसको, इसकी वजह से सर दर्द हो रहा है, नींद की क्वालिटी खराब हो गई है। जब भी ऐसी बीमारी होती है व्यक्ति का वेट लॉस होना शुरू होता है, वजन गिरेगा। क्यों गिरेगा? हम्म, क्योंकि वो इंटरनल डिप्रेशन है, दिन रात वो मक्खी के बारे में सोच रहा है, जब तक सोचेगा तब तक बॉडी का वेट कम होना स्वाभाविक है, बहुत बेसिक सा रीजन है। बिल्कुल। वो परेशान होके डॉक्टर के पास गया, तो एक डॉक्टर, भाई मक्खी मतलब है तो हंसी की बात, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, चार डॉक्टर, पांच डॉक्टर, घूमते 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 थक गया, तो एक बड़े बुद्धिजीवी डॉक्टर के पास पहुंचा। कि मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा, एक ओशो की, ओशो रजनीश की एक कहानी थी, मैंने उसको राहु से जोड़ दिया। कहानी उन्हीं की थी, खैर राहु की चर्चा नहीं थी, उनका कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन मैंने उसको रियलाइज किया कि राहु तो ऐसा ही करता है। तो वो जो डॉक्टर थे उन्होंने ओशो रजनीश के पास भेज दिए, जाइए वहां पे, वही हेल्प कर सकते हैं। उसको समझ में आ गया डॉक्टर की मेरे बस का तो है नहीं। तो ओशो को पता चल गया, अच्छा ये बात है। बोले कल आना, मैं मक्खी देख रहा हूँ तुम्हारे मस्तिष्क में गोल गोल घूमते हुए, इसको मैं निकालूंगा। अगले दिन आ गया, तो दो डब्बा रखे थे, कांच के दो बर्तन रखे, वो रखे थे बॉटल्स, उसमें एक में मक्खी डाल के पहले से रख दिए थे, एक को खाली रख दिए थे। उसको दिखा, देखो ये बॉटल है, आंख बंद करो, मैं कान से बाहर निकाल रहा हूँ। वो आंख बंद करके बैठा, जिस बॉटल में मक्खी थी उसके सामने रख दी। वो जैसे ही उस बोतल में मक्खी देखा, उसका मक्खी निकल गया, सर दर्द खत्म हो गया, सारी बीमारी खत्म हो गई, वेट गेन होना शुरू हो गया, समस्या खत्म। सर आप मानोगे नहीं, हमारे ईएनटी में भी ना दिक्कतें होती है, कई बार कान में से आवाजें आती हैं, उसकी डायग्नोसिस बन नहीं पाती। तो आसपास जो लोकल जगह डॉक्टर जो टाइप के होते हैं, तो वो यही मक्खी निकाल के डाल दिया, तो हमारी दवाइयों से वो ठीक नहीं होगा, लेकिन वहां से वो ठीक हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये बीमारी राहु की है,
यानी कि भ्रम की बीमारी है। हम्म, जब भी साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है या साउथ वेस्ट खराब होता है, ऐसे घरों में कॉमन इस तरह की बीमारी पाई जाती है, जिसमें उनको लगता है कि पेट में दर्द है, हार्ट में पेन है, बीपी बढ़ रहा है। अच्छा, समझते चलेगा, जब आपको लगेगा कि आपका हार्ट में प्रॉब्लम है, माइंड ये मान लेना, तो आपका हार्ट बीट उसी समय बढ़ जाता है, इंस्टेंट बढ़ जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी बढ़ जाएगा। जब आप फोकस कर लेंगे तो बढ़ जाएगा, जब फोकस नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। पेट दर्द है, सर दर्द है, इस तरह की बीमारी को हमेशा रियलाइज करेंगे और डॉक्टर के पास जाके एम्स कभी यहाँ कभी वहां भागते भागते थक जाएंगे, वजन कम होता चला जाएगा, डिप्रेशन में जाते जाते कई बार ऐसे डेथ भी हो जाती है। यानी जब बॉडी में बीमारी हो और बीमारी पता ही न चल रहा हो, भाई मशीन डायग्नोस नहीं कर रहा, उसको राहु कहते हैं, छाया कहते हैं। ऐसे जितने भी पेशेंट होते हैं, इनका इलाज वो तांत्रिक लोग बड़ी जल्दी कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। निकाल के, कभी कभी तो वो कील निकाल देंगे शरीर से, क्या निकाल बिल्कुल देंगे, और जैसे उसको दिख जाता है, अरे बाबा, यही तो कह रहा था कि मेरे बॉडी में इतने सारे कील घुसे हुए हैं। वो बिल्कुल। बाल निकाल देंगे, हेयर निकाल देंगे, कील निकाल देंगे, कीड़े निकाल देंगे, पता नहीं क्या क्या शरीर से निकाल देंगे उसके। और जैसे ही वो देखता है, बस फिर ढोल बजाएगा चारों तरफ, इसने पड़ोसी ने मेरे ऊपर भूत प्रेत किया था, एक उसने। दिक्कत ये है ना, ये राहु को ठीक करना वास्तु उन सब में है, हमारे प्रोफेशन में राहु को कैसे ठीक करना वो अभी तक सिखाया नहीं गया है। है, मेरी मेरी एक स्टूडेंट है, स्पेशलिस्ट है, हम्म। तो उनका कुछ ऐसा ही केस था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट की, उन्होंने बोली किसी को पेट में दर्द की समस्या है तो ठीक ही नहीं हो रहा था, उसने बोली कि मैं ये दवा जो है वो यूएस का दवा है, और ये बीमारी डायग्नोस हो गया है, जबकि कुछ नहीं डायग्नोस हुआ था। बोला तुम्हारा बीमारी पता चल गया है, जांच में एकदम क्लियर है यही बीमारी है, और ये दवा मैं मंगाऊंगी यूएस से, वेट करना, 40,000 रुपए का इंजेक्शन बोल के वो उसको लगा दी, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि इसे गारंटी से ठीक हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत ही नहीं, बस लगा और कल से ठीक। पता क्या डाली? नॉर्मल जो वो डीएस जो हम्म। बोलते हैं ना, पानी, नॉर्मल सलाइन। हम्म। नॉर्मल पानी इंजेक्शन करके डाली, हम्म। बस हम्म। खत्म, दर्द ठीक हो गया। आपको उस पेशेंट के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देना कि बस बस ये हम्म। तो बस ये तो कुछ नहीं, ये तो 5 लोगों को तो ऐसा ऐसा ठीक कर चुका, वही तो तुम्हें भी है जी, सही बात। बस खत्म। और जो वो बोले उसमें हाँ बोल दीजिए, हाँ दिख रहा हम्म। है, हार्ट अटैक, हम्म। हाँ दिख रहा है, हार्ट प्रॉब्लम दिख रहा है, अरे हाँ जी ये दिक्कत है, इसका दवा से ठीक हो जाएगा, उसकी बातों में हाँ मिला के उसको दवा दे दीजिए, ठीक हो गया। ये बिल्कुल। साउथ वेस्ट का है, राहु का है, इसलिए मेडिकल लाइन में इसका इस्तेमाल कीजिए और मजा आएगा। साउथ वेस्ट को मैं बहुत बारीकी से देखा हूं, इसलिए मैं कहता हूँ राहु पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं सभी डॉक्टर्स को तो अनम्यूट नहीं कर पाया, लेकिन सब लोग फॉर्मूला अपनाएंगे, ठीक है ना शर्मिष्ठा जी, जितने लोग हैं मेडिकल लाइन वाले सब। तो राहु क्या करता है, ऐसे ही भ्रम की बीमारी देता है। राहु इज अ शैडो, राहु कटा हुआ सर है, छाया है। राहु है क्या, जैसे अर्थ के चारों तरफ, सॉरी सन के चारों तरफ अर्थ का रोटेशन है, और अर्थ के चारों तरफ मून का रोटेशन है, ऐसा है ना। तो ये जो दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं, इसी को राहु और केतु कहते हैं, साउथ नोड और नॉर्थ नोड कहते हैं। सर छाया है, भ्रम है। राहु में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए भूत प्रेत घर में होना, चीजें दिखना, रियलाइज करना, डर लगना, नींद में अजीब अजीब सपने आने, डिप्रेशन होना, सुसाइडल टेंडेंसी आना, ये सब बहुत सामान्य सी बातें हैं। रिलेशन वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में चले जाना, और मैं कहता हूं घर में वो ऐसी एनर्जी आ भी जाती है कई बार साउथ वेस्ट की वजह से। जितने सुसाइड के केस हैं साउथ वेस्ट है, झगड़े होना डाइवोर्स का कारण बनता है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, सबके अंदर नेगेटिविटी, लगता है घर से बाहर जाओ नहीं, और जाओ तो फिर आओ नहीं, वो सुस्ती, वो नेगेटिविटी, ये सब का कारण साउथ वेस्ट है। घर में अनसर्टेन डेथ होना, मैंने कल बता दिया था ना क्यों इतना पढ़ाऊं, छोड़ दें इसको, एक ही चीज पे कितना चर्चा। साफ सुथरा रखिए, छोड़ दिया जाए ना, तो कल जो पढ़ाए थे वो तो था ना, काफी हो गया था। अरे हिमांशु सिंह जी, ज्यादा मैसेज लिखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। साउथ वेस्ट में क्या बना है, साफ सुथरा रखिए, मंदिर की तरह। पितरों के स्थान को कैसे रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। कम टू द नेक्स्ट डायरेक्शन। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग डायरेक्शन है। एक तरफ डिस्पोजल में सामान रखा तो यूज नहीं हुआ, और यहां रखा तो डबल हो गया। वाह क्या बात है। तो ये वो डायरेक्शन है
जहां पे पैसा रखने से डबल होता है कोई मशीन ऐसा जो पैसा रखने से डबल हो जाए? नहीं है ना। यहाँ हो जाता है। ये सेविंग जोन है। डबल मतलब ऐसा नहीं है कि 100 रुपए रखे थे और सुबह उठेंगे तो 200 का नोट दिखेगा, ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब है जब इस डायरेक्शन में हम लॉकर बनाते हैं, इस डायरेक्शन में जब सेविंग शुरू करते हैं, तो वहां रखने से सेविंग बढ़ जाता है। जब सेविंग बढ़ जाएगा तो आपका पैसा डबल हो गया, हो ना गया। अरे अनवांटेड एक्सपेंसेस खत्म हो जाते हैं तो डबल नहीं हो जाएगा। तो पैसा यहां रखने का सबसे बेहतरीन जगह है। एक छोटा सा सवाल है, हम लोग अपनी जिंदगी में जो कमाते हैं वो किसके लिए कमाते हैं? जनरली 90% लोग कहेंगे बच्चे के लिए कमाते हैं, उनकी जिंदगी के लिए, उनके भविष्य के लिए। अगर इस डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में हाँ अलका जी, जो लोग भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, वो अगर आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में भी करना चाहते हैं, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन देखिए, आप जिस मंथ में, मतलब जब भी क्लास स्टार्ट होगा उसमें आपको इनरोल करा दिया जाएगा। वापस से रिपीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो मेरे तरफ से है। हाँ, एक और मैजिक दिखाता हूँ। अरे बच्चे की पढ़ाई के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते। सोचिए इस डायरेक्शन में अगर बुक रख दी जाए तो क्या होगा। मैं चाहता हूं सिर्फ वही लोग हैंड रेज करेंगे जिनके बच्चे का स्टडी टेबल इस डायरेक्शन में है, अगर किसी का है तो सिर्फ उनका। जिनके बच्चे का स्टडी टेबल इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। इसका नाम है एजुकेशन एंड सेविंग। यानी बच्चा जो पढ़ाई करेगा उसको याद हो जाएगा। जिसके भी बुक्स इस डायरेक्शन में रखे होंगे, बच्चा उस तरफ आकर्षित होगा। यहाँ बैठने से बच्चे के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता, अपने बच्चे को यहाँ बैठा के पढ़ाना शुरू कर दीजिए। देखिए मैजिक। अरे टीचर को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, स्कूल पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सभी सही जगह बैठा के पढ़ाने की है। हरमनप्रीत जी, अनम्यूट करें। जी सर, आवाज आ रही बच्चे इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं या जिनके बच्चे का स्टडी टेबल है इस डायरेक्शन में, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में पड़ता है। डिग्री है 247 डिग्री। है? जी सर, हमारा यहाँ पे किचन है। हाँ, गड़बड़ हो गया। हम सिर्फ बच्चे की पढ़ाई की बात कर रहे हैं। रेड्डी जी आप बताइए। हेलो। यस सर। जब मैं हैदराबाद जाता हूँ वास्तु करने, तो कहते हैं सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग रेड्डी होते हैं। सही बात है क्या? आई डोंट नो बट दे से सर, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर बट मतलब मैं एक्चुअली साउथ में ज्यादा नहीं गया हूँ, तो ओके, मतलब चर्चा चलता है। अभी अभी तुरंत मुझे जाना भी है, अपने कोई, नाइस। हाँ, तो प्रोग्राम देखते हैं कब बनता है। तो वहां जैसे चर्चा हुई तो बोले अरे रेड्डी कहाँ जा रहा है वास्तु करने? रेड्डी, अरे वो सब जमीन जायदाद वाले होते हैं, मतलब जमींदार होते हैं, राइट। I mean, yeah, they are like pretty good, sir. Comparatively, I can say they are pretty good in good position. I can. कोई बात Yeah. नहीं। So, आप मुझे बताइए कि आपके बच्चे, actually, yeah, मेरे पहले उस डायरेक्शन में नहीं थी, but I could see a lot of improvement once I've shifted that. I shifted to west southwest in like around 2 months back, and I could see drastic difference in my daughter's study. So I अगर can. मैं कहूँ कि एग्जामिनेशन में रिजल्ट के कितने परसेंट चेंज होने के आइडियाज हैं, जिस तरीके से अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है? I think at least like 20% more I can say, sir, in 2 months itself. I could see a lot of difference in the dedication also. So जो बच्चा results तो पढ़ाई आ रहे नहीं करता, जिस बुक से देख के भागता है, वो उसी की तरफ फिर आकर्षित भी होता है। मतलब हैं। टाइम Yes, देता है बच्चा पढ़ने में, yes sir, yes sir, है ना? तो है yes ना sir. मैजिक? Yeah, वास्तु yeah, का मैजिक। 100%, Good. 100%, sir. Yeah. और किसके बच्चे पढ़ते हैं? स्वाति जी के? अरे वाह, समझिए आपके बच्चे तो टॉपर है फिर, स्वाति जी। सर मेरा मेरे बच्चे का बेडरूम है इस एरिया में। आप फिर भी ठीक है, अच्छा ही तो है। हाँ पढ़ने में ठीक है ना सब? हाँ हाँ। बड़ा बेटा कनाडा पढ़ रहा है, छोटा बेटा भी बाहर जाने की कोशिश में। सब बढ़िया पढ़े लिखे हैं, टॉपर हैं सब। गुड। जिसके, मैं सोचिए वास्तु से कितना बेनिफिट हो सकता है। बताइए और एसके जी, आपके बच्चे? हाँ, मेरा एक बेटा है, अभी 10th का एग्जाम लिखा है। हम्म, मैं अभी बेटे को कंपास दे के भेजा, जरा चेक करके बताओ बोले।
तो एग्जैक्टली आपने जो डायरेक्शन बताया उसी डायरेक्शन में उसका स्टडी टेबल है। हम्म 247 उसका स्टडी टेबल पोजीशन पे है। हाँ तो ठीक है ना, 247 तो और हो गया, और वापस आ बाय गया। ब्लेसिंग उसको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, वो खुद का पढ़ाई करा है और 10th का एग्जाम लिखा, जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट, सीबीएसई बोर्ड। खुद से इंटरेस्ट आ जाता है पढ़ने में, बहुत जी। इंटरेस्टिंग डायरेक्शन। जसपाल सिंह जी, आपके बच्चे भी? हाँ जी सर, मैंने लास्ट टाइम आपका ये कोर्स ज्वाइन करा था, तो मैंने अपने अच्छा, बच्चे कब की कब की डायरेक्शन बात है चेंज करी थी। जसपाल जी, कब की ये बात सर है? अभी पिछले 25 मई की, 25 अप्रैल की, सॉरी सर। अच्छा, 25 अप्रैल को, हाँ। हाँ, तो मैंने डायरेक्शन चेंज करी है। तो मेरी बेटी का भी रिसेंटली टेस्ट हुआ है, तो उसके 20 में से 18.5 आए हैं। और मतलब पहले पढ़ती थी 10 12 ऐसे नंबर आते थे। इस बार नंबर भी बड़े इंक्रीज हुआ और पढ़ाई भी कर रही है। अब सुबह 5 बजे उठ के लग जाती है, रात को भी पढ़ती है। हाँ जी। कितने दिन में जसपाल जी? सर ये 25 25 अप्रैल को करा था, और उसी टाइम मैंने डायरेक्शन चेंज करी थी, और ये 5 7 दिन में ही बड़ा ये चेंजेस। अनएक्सपेक्टेड है, मतलब बट मजा आ गया सुन के, अच्छा बहुत है। मजा आ गया, बहुत मजा आया। और मैंने इससे अच्छा आपका ये तो कोर्स भी ज्वाइन करा है सर। इंटरेस्टिंग। हाँ, मैंने जैसे ही वो चेंज करा, जैसे ही मेरे को रिजल्ट आया, मैंने अपना जो आपने बताया था कि जो चीजें डेड हो जाती है, मैंने वो भी अपनी चीजें यहाँ पर रखी। अपना पासपोर्ट मेरा यूएसए जाने का भी प्रोग्राम बन गया, जो पिछले मैं 2017 से नहीं गया था मैं इंटरनेशनल ट्रैवल में। नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए उसको। मतलब मजा आ रहा है ना सीखने के बाद, देखिए बहुत आपको लाभ बहुत ना मिले मजा आ रहा है, क्या फायदा बहुत पड़े। मजा आ रहा है। और मीनाक्षी जी, आपके क्या हैं बच्चे? राधे सर जी, हम्म मैं ये कह रही हूँ सर कि मुझे ना गूगल पे नंबर नहीं मिला है एक्चुअली पेमेंट करने के लिए। और सर मैं भी जीरो से ही सीखने वाली हूँ, कुछ भी नहीं आता है वास्तु गूगल के पे बारे नंबर में। नहीं है? कुछ किसको आता था? मुझे आता था। किसको आता है शुरू शुरू? भाई देखिए, हम लोग पिछले जन्म के ज्ञान है, उसकी स्मृतियां भी भूल चुके हैं। थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा साधना करेंगे, वो भी स्मृतियां आ जाएंगी। कुछ अच्छा सीख गया है तो यहाँ भी आ जाएगा। और मतलब सर यही नहीं समझ आता है कि बीच में मतलब कैसे निकाले, दिशा कैसे निकाले, वो तो सब बिल्कुल सब समझ। सब वो चिंता ना कीजिए, उसके लिए स्पेशल मैंने 7 क्लासेस बताया ना, अलग से ट्रेनिंग होता है। और रिकॉर्डेड जी, सेशन के बाद खाली यही चर्चा ही होता है। ओके। तो सर पेमेंट का किस तरह से, गूगल पे से नहीं हो पाएगा? गूगल पे ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ ग्रुप गया हुआ है, ग्रुप में मैसेज गया हुआ है। और चैट बॉक्स में देखिए ना, चैट बॉक्स में भी मैसेज है। मैंने नहीं देखा सर, इसलिए। देखिए चैट बॉक्स में मैसेज है, ग्रुप में भी मैसेज है ज्वाइन करने के लिए। देख लेते हूँ सर, हम्म, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। ओके जी। और राजेश शुक्ला जी? मैम मैंने फिर से लिंक्स डाल दिए हैं, आप अभी यस सर। लिंक है वो वाला लीजिए। आप बताइए शुक्ला सर जी, कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? सर एलपीएस में पढ़ते हैं, और मैंने अभी सेम चेक किया तो एंगल सेम है। और अभी रिजल्ट भी जस्ट आया है, 93% मार्क्स थे इस पे। हम्म है ना मजेदार चीज? भाई हम जिंदगी में करते किस लिए? कमाते हैं कि बच्चा पढ़े, उसी मेन जीवन का सबसे बड़ा फोकस होता है। अगर वही सोल्व हो डेफिनेटली। गया वास्तु से, तो और क्या चाहिए? बस मैजिक। एक 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 इशू था सर, अभी दीपावली में एक हमारे छोटे भाई ने नया मकान बनाया, और उसके गृह प्रवेश के विद इन 1 मंथ ड्यू टू एक्सीडेंट उसकी डेथ हो गई। वो साउथ वेस्ट। साउथ बेटा वेस्ट। कितने उनके बेटा कितने थे? बेटा एक है। साउथ वेस्ट खराब हो गया, राहु केंद्र जी। वो घर का सुख नहीं भोगा, और भोगे भोग पाने अच्छा चले। अच्छा सर, एक सर मैं नया मकान परचेज करने वाला था, राजेश जी, तो मैंने अभी होल्ड कर दिया सर उसे। करेंगे करेंगे, हाँ तो तो सीखे ना। अरे मेरे पास पूरा प्रॉपर टीम है कंसल्टेंसी के लिए। देखिए, अब पैसा तो हर जगह लगेगा। देखिए, घर बनाते हैं करोड़ों रुपए का। आप सोचेंगे कि आचार्य जी भी फ्री में कर दें, या 5,000 10,000 में हो जाए, तो पॉसिबल तो नहीं होता। लेकिन मेरे पास प्रॉपर टीम है, एकदम स्ट्रांग टीम। तो किसी को वैसे कोई कंसल्टेंसी लेना हो तो हम लोग गाइड करते हैं। विजिट पर्सनली, मैं विजिट का रिस्क नहीं लेता, क्योंकि मैं किसी को भेज दिया, वो क्या देख पाया नहीं देख पाया, इसलिए मैं किसी को भेजता नहीं। बाकी इन हाउस जो कंसल्टेंसी, ऑनलाइन जितनी भी कंसल्टेंसीज हैं, वो पूरा टीम हैंडल करता है। लेकिन लास्ट में वो मेरे पास आता है देखने के लिए क्या सबने सही किया या नहीं किया। उसके बाद मेरा टिक लगता है, फिर आगे बढ़ता है।
तो मेरे टिक के बिना कोई सर राइट सर, उसमें एक्चुअली सर एंट्रेंस में ही लैट्रिन बना हुआ है, लैट्रिन अच्छा बाथरूम। देख लेंगे, ठीक है राजेश जी। मतलब कुल मिला के समझ गए कितना मजेदार चीज है राहु वास्तु एजुकेशन जोन। अब सर जिनके बच्चे साउथ साउथ वेस्ट में पढ़ रहे हैं वो पढ़ता हुआ भी पढ़ाई छोड़ दिए, और जिनके सर बच्चे वेस्ट साउथ वेस्ट में पढ़ रहे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं कि पढ़ाई हाँ, करो। सर जी हम्म आपने ये 207 का जो बताया, 202 को जो बताया था, डिस्पोजल एरिया। हाँ, तो उसके ऊपर एक छोटा सा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। अ, हैदराबाद में, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। शमशाबाद के आसपास 2 प्लॉट मेरे नाम पे था, जो वेस्ट फेसिंग का ही था। हम्म, लेकिन मैंने एक गलती की, 202.5 के आसपास वो कागज रखा हुआ था। पेपर्स ओके। हाँ, और थोड़ा अर्जेंट फंड की जरूरत आई तो मैं बेचने जब गया, जिस भाव में मैंने खरीदा उससे कम भाव में मुझे बेचना पड़ा। मुझे जो एजेंट बीच में था उसने क्या बोला कि भाव नहीं है, लेकिन उस वक्त तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो रेट रिवाइज किया था उससे कम रेट में मैंने बेचना पड़ा उसको। बाद में जब रजिस्ट्रेशन करने गया तब मुझे पता चला कि भाई गवर्नमेंट रेट ही बढ़कर है, वो मेरे को उससे कम रेट आ रहा है। मतलब एक तरीके से डिस्पोज हुआ ना। डिस्पोज हो गया। तो ये मैं बताना चाहता था कि आपने जब बताया तो मेरे को इमीडिएट स्ट्राइक, पुराने घर में ये हुआ इंसिडेंट है, जो लाखों का जो प्रॉपर्टी था मैं चिल्लर में निकाल के आया। डिस्पोज जाता। मैं बोलता रहा हूँ कि हर एक चीज की अपनी एक ऊर्जा है, उन ऊर्जाओं को समझना वास्तु है। मैं आपको एक्सपर्ट बना रहा, पता है मैं, सुनिए, ये ना कोई टीचर ज्ञान नहीं देगा, सीरियसली बता रहा हूँ, इतना डिटेल में तो नहीं देगा। आप 5 लाख रुपए फीस दे के आ जाइए ना सर, नहीं देगा, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहता, शायद होते भर में नहीं देते लोग। बट चलिए, मेरा तो इंटरेस्ट है पढ़ाने का, पैशन है, मैं तो सिखाता ही रहता हूँ, मुझे मजा ही आता है। जब मजा आता है तो समझ लीजिए कि देने में क्या बुराई। खैर, आगे बढ़ा जाए थोड़ा और आते हैं वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। वेस्ट डायरेक्शन क्या पता है? इस डायरेक्शन का बड़ा काम है। वेस्ट डायरेक्शन है प्रॉफिट जोन। जिंदगी में जो भी आप कार्य करेंगे उसका गेन है, उसका लाभ है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बिजनेस किया, साल के लास्ट में प्रॉफिट 0 हुआ, थोड़ा बहुत। मैं नहीं कह रहा कि वेस्ट डायरेक्शन बिजनेस को तबाह करता, नहीं, ऐसा नहीं करता, प्रॉफिट को खा जाता है। वेस्ट डायरेक्शन की प्रॉब्लम क्या है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और शनि की दशा आ जाए, क्योंकि शनि की दिशा नहीं है, तो शनि की दशा आ जाए उस समय उनको पैरालाइज कर सकता है। ओवरऑल समझिए तो जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसका जो आउटपुट है वो शनि है, कर्म फल दाता कहा गया है ना। टीवी पे शनि का सीरियल नहीं देखे हैं क्या? कर्म फल दाता। तो कर्मों के फल को खराब कर देता है। हरमनप्रीत जी के यहाँ टॉयलेट लिखे हैं, सही बात है हरमनप्रीत जी। तो जिनका टॉयलेट है देखिए ना, काम करते रहते हैं, रिजल्ट ही नहीं आएगा बेचारे किसी का भी। जी सर, हमारा है टॉयलेट सर। तो जो करेंगे, एफर्ट करेंगे, उसका आउटपुट नहीं मिलता। नहीं निकलता सर। हाँ, कोई प्रॉफिट मतलब ये भी नहीं मैं कहता कि खराब हो जाता है, चल रहा है, चल रहा है, गाड़ी घूम रही है बस। मतलब अभी सब सेविंग तो हो जाती है, पर वो चीज़ नहीं मिल पाती। मतलब प्रॉफिट नहीं, जो मजा मेहनत है करता प्रॉफिट हूँ का। दिन मतलब रात, मतलब रात के 1-2 बजे तक काम करता रहता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बुरा होता ही नहीं, मैं इतना बुरा नहीं बोल रहा जितना अग्निकोण के बारे में मैंने बोला, उतना बुरा बोल भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, बस मजा नहीं आता, प्रॉफिट नहीं आता। और घर में दर्द की समस्या रहेगा, कमर दर्द, घुटने दर्द, दर्द दर्द हाँ, से मेरे वो L4 L5 में दिक्कत थी पहले। दर्द की समस्या देगा। ठीक है, द नेक्स्ट डायरेक्शन इज वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, ये डायरेक्शन भी बड़ा इंटरेस्ट, हर डायरेक्शन ऐसे इंटरेस्टिंग होते हैं, तो ये भी है, सबका अपना अपना काम है। इस डायरेक्शन में बेडरूम किसका है जरा बताएंगे क्या? सबको मैंने लोअर हैंड कर दिया, जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सोते हैं सिर्फ वही हैंड रेज करेंगे। सबका चेहरा उतरा, वो ज्यादातर लोगों का। श्रेया झा, बेडरूम इन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, राइट? यस सर। ओ, पता है इसका नाम क्या है? डिप्रेशन जोन। सर इधर ठीक बेडरूम के बाद किचन भी है।
हाँ, उससे क्या मतलब है? कहने का मतलब यहाँ सोने से डिप्रेशन, नींद की क्वालिटी को खराब कर देता है। शास्त्रों में लिखा गया ना, कोप भवन, मतलब पता है क्या होता है? कोप भवन महल के जी। अंदर बनाए जाते थे। जब भी कोई डिप्रेशन में होता था वहां चला जाता था। राजा को पता चला कि कोप भवन में चली गई हैं, दौड़े दौड़े गई वहां पे। यहाँ नींद की क्वालिटी खराब होती है ना? संजना भाटिया जी, मनीष कुमार तोमर जी, नींद की क्वालिटी कैसी है यहाँ पे? सर मेरी सिस्टर इस रूम में सोती है और वो काफी समय से डिप्रेस्ड है। मैं कई और बार ये ऐसे केस बेडरूम देखता है। हूँ जो सुसाइड कर ले। मतलब कुछ केसेस ऐसे आए हैं, हमें सबकी बात नहीं कर रहा, बट डिप्रेशन तो रहता ही है। अब कैसे ठीक जी करना है मनीष जी? सर, उनको सर साउथ साउथ डायरेक्शन में सुलाएंगे। ये बेडरूम चेंज करके कहीं भी ले जाना, वो ठीक हो जाएगी। हाँ जी, हाँ, करेंगे सर। बताइए। सर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ना रूम है हमारा, बट वहां पे कोई सोता नहीं है, बट सारे सामान ऐसा डंप जो करना रहता है हम वो रूम में कर हाँ, देते हैं। बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सोए अच्छा तो अच्छा ठीक प्रॉब्लम। है। तो अंटिल एंड ठीक है, गिरीश शर्मा जी। ना ना, आप बात ही अलग बता रहे हैं, आप अलग अलग ही बात बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस डायरेक्शन में सोते कौन है? सेंटर में खड़े होकर देखना है 292 डिग्री पे। सत्यदेव जी, यस कौन यस। सोते हैं? यस, मेरा तो गेस्ट रूम है, लेकिन सोते ही हैं हम ज्यादातर। मेरा हाँ बेडरूम तो घर साउथ में है सर, लेकिन वहाँ सो नहीं पाते हैं। वहाँ भी नींद नहीं आती हमें। हाँ, सत्यदेव जी, वो साउथ नहीं है, वो साउथ साउथ वेस्ट है। वो देखने में सिर्फ साउथ लगता है। वो बगल में एक वो डायरेक्शन मैंने बताया था, साउथ साउथ वेस्ट। जी सर बताया था, लेकिन वो मेरा जो रूम है वो पूरे फुल साउथ में है, मेरा पूरा साउथ में फैला हुआ है। और जो बेड लगा है वो साउथ में ही है सर, लगा हुआ। जी, साउथ नींद की जगह है। आप डिस्पोजल जोन में सोएंगे तभी रात में जाके सो के बेचैनी होगा। जो आप प्लान करेंगे वो जीवन में कुछ कन्वर्जन नहीं होगा। नींद की क्वालिटी खराब होगी। जी वो जी जी, साउथ नहीं साउथ वेस्ट का काम है। लेकिन वहां सेंटर सर में सोते नहीं, हम यही सोते हैं ज्यादातर। यहाँ भी नींद अच्छी नहीं आती सर। मतलब ये क्या नाम है, ये तो नॉर्थ वेस्ट जो डिप्रेशन। मैंने बता रहे हैं आपसे, हाँ, तो वही मुहर लगा प्रॉब्लम। हुआ है डिप्रेशन जोन। जी। ये तो स्टैंप लगा ही हुआ है कि ये डिप्रेशन जोन है। हाँ तो लेकिन सर प्रॉब्लम वहां सर है, जैसे आपने बताया कि सर मेरा ना, टॉयलेट जो वहाँ है वो नॉर्थ वहाँ वेस्ट। सत्यदेव जी, वहाँ डिप्रेशन जोन में आप सोते हैं, बिल्कुल साउथ के बगल में है, मैं लिख के दे रहा हूँ। आपकी बातें मुझे बता देती है कहाँ गड़बड़ है। अब क्या, अब आपके घर में जाके प्रूफ तो नहीं कर सकता, लेकिन सेंटर में खड़े होकर डिग्री चेक कर लीजिए। विशाल गोस्वामी जी, इन विच डायरेक्शन? क्या है? हाँ जी सर। सर मेरा 292 में वैसे तो डायरेक्ट अगर सीधा उसको 290 को तो जाए तो वॉशरूम ही है, बट उस वॉशरूम के बाद अटैच के साथ रूम भी है जहाँ बेडरूम भी है वो। अगर इस डायरेक्शन में बेड लगे तो डिप्रेशन होना तय है। हम्म। तो सोना नहीं चाहिए ना इस रूम में। अनुभव नहीं हो रहा है आपको? हाँ, मुझे बहुत डिप्रेसिव लगता है उस रूम में बैठना ही, मुझे डिप्रेसिव लगता है। सोना तो दूर की बात है। सोचिए कोई सोएगा तो क्या होगा। कई बार सो भी जाते हैं हम, जैसे मजबूरी होती है, गेस्ट आते हैं तो हम उधर सो जाते हैं। तो गेस्ट को ही सुलाइए, 2 दिन में उनको डिप्रेशन का होगा। गेस्ट को लेके जाइए वहां पे, खुद का डिप्रेशन। सही है, गुड। सुरानी जी। हाँ जी, थैंक यू सर। ये जो आपने बताया ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, अभी वहां पर ही मैं एक्चुअली बैठी हूँ और यहाँ पर मेरे बेटे का स्टडी डेस्क है। अम, बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या है कि वेस्ट में उसका पूरा रूम है, बराबर है, और आपने बोला वेस्ट गेन प्रॉफिट वगैरह है, तो वो तो बहुत ज्यादा लकी है बेटा हर चीज में। सबसे पूरे फैमिली में सबसे लकी वही है। पर उसी के रूम में जब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये स्टडी डेस्क भी थोड़ा सा आ जा रहा है, तो कैसे करे? उसका बेड तो प्रॉपर वेस्ट में है, तो ज्यादातर टाइम में फिर वो बेड पे बैठ के पढ़ रहा होगा ना, वो यहाँ पे टाइम कम दे पाएगा। क्योंकि अगर ज्यादा टाइम देगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अच्छा, तो बेडरूम में वेस्ट में बेड हो सकता है, खाली ये हाँ, वो वेस्ट तो नॉर्थ। हाँ, उस जगह पे खाली बैठना सोना नहीं है बस, बाकी सब ठीक है। ओके जी। ठीक है, उसकी जगह को हाँ चेंज। जी।
ओके जी। वास्तु जस्ट लाइक मैजिक, समझने का तो प्रयास कीजिए, इंटरेस्टिंग चीज है। कोप भवन ऐसे थोड़ा ना कहा गया उसको। अरे अच्छा, कोप भवन ना मैंने नहीं रखा नाम, ये अपने पुराने शास्त्र में लिखा हुआ इस डायरेक्शन में, कोप भवन। मैं तो कॉपी पेस्ट किया हूँ, ये नाम मेरा रखा हुआ नहीं है, ये कॉपी पेस्ट है। तो शास्त्रों में लिखा है कि ये कोप भवन होता है। तो मैंने फिर वो केकई और दशरथ जी का एक फोटो था, मैंने वो लगा दिया, जिससे आप लोग समझ पाए कि यहाँ पे क्या हाल होता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, इस डायरेक्शन की भी अलग खेल है। ये वो डायरेक्शन है जहां से मैंने बोला था आकाश से वर्षा होती है। बैकग्राउंड में आकाश है ना, अब बादल भी आ गए हैं, तब यहां से वर्षा हो गया, इस डायरेक्शन के बाद वाटर एलिमेंट शुरू हो जाता है। ये आकाश तत्व है। तो जो आकाश में जब वर्षा होती है, वहां की एक ठंडक होती है, टेम्परेचर लो होता है। इसको हम लोग बोलते हैं शीतल जगह, ठंडी जगह। यहाँ पे जो लोग सोते हैं उनको कोल्ड कफ, गला खराब होना बहुत आम बात है। तो अगर किसी को घर में ज्यादा कोल्ड कफ की प्रॉब्लम आ रही है, तो ज्यादा चांस है, अगर बार बार सुबह उठते छींक आ रहे हैं, गला खराब हो रहा है और उस चीज से परेशान है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बेडरूम कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में। सबको नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सब जो सोएंगे उनको होगा, लेकिन जो चंद्र प्रवृत्ति के होते हैं, यानी जो कफ प्रवृत्ति के होते हैं, वात पित्त कफ होता है ना, किसी में कफ ज्यादा होता है, किसी में वात ज्यादा होता है, किसी में पित्त ज्यादा होता है। तो जो कफ वाले हैं वो अगर इस डायरेक्शन में सो, चंद्रमा वाले, तो उनको बहुत जल्दी कोल्ड कफ, गला खराब रहने लगेगा, जो इस डायरेक्शन में सोते हैं। सही बात है, चेक कर लीजिएगा। सपोर्ट जोन है, कोई भी, चाहे विनीत शर्मा जी हैंड टच, कोई भी हैंड टच किया हो। सर नमस्कार सर। नमस्कार। दरअसल सर रिगार्डिंग कोर्स के सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था हम कि बताइए ना। सर जैसे आपने कहा कि वास्तु का कोर्स हम कर सकते हैं प्रोफेशनली, सर मैं इसमें जाना चाहता हूँ, तो सर क्या हाँ, हमें जरूरी है कि ज्योतिष का कोर्स पहले किया जाए या पहले इसको करके फिर ज्योतिष करें? क्योंकि सर अरे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों करना आवश्यक रहेगा, तो अच्छा एक। अभी पहले देखिए, वास्तु है एकदम आसान, जी सर। ज्योतिष थोड़ा सा, इससे देखा जाए तो इसमें 16 दिशा पढ़ना है, बात खत्म। जी ज्योतिष में थोड़ा सा 27 नक्षत्र, 12 राशि, 12 घर, 9 ग्रह, थोड़ा सा वो ज्यादा हो जाता है। जो आसान है उसको पहले सीखिए। ठीक ठीक। आसान है, जैसे इसका फायदा पता क्या है, मैं बताऊं विनीत जी। जैसे हाँ जी आज सर। का दिन है, 3 दिन क्लास हो गया, आप जी रिकॉर्डेड देखेंगे ना, तो हाँ मैं जी इस बात की सिक्योरिटी देता हूँ कि जिस दिन लाइव क्लास का मैं पहला क्लास आपका ले रहा हूँ, आप ही जी बोलेंगे सर। कि मैं कम से कम 10 घर में घूम के आ गया, और मैं इतने लोगों को बता दिया कि उनके घर में कहाँ क्या बना हुआ है, और उन्होंने आपको इनवाइट किया, आप गए, आपने चेक किया, आपने बताया। ये वास्तव में संभव है ना? यस सर। फिर दिक्कत क्या है? हाँ नहीं सर दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मतलब एक दक्षता वाली बात जो होनी चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ जानना सर इस बारे में कि अगर सर दक्ष बनना है तो दोनों करें तो अति उत्तम रहेगा, कि आगे के लिए अरे प्लानिंग में फिर हम रोक के चले। हाँ हाँ, धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली। मास्टरी तो मैं देना मेरा काम है, क्या टेंशन, जो मेरे पास है मैं सर्वत्र जितना है सर्वस्व सब दे दूंगा, पूरा ट्रेंड कर दूंगा। तो मैं सर ज्ञान की शुरुआत बात कर में, रहा हूँ, धन की बात नहीं कर रहा, ज्ञान सब दे दूंगा। शुरुआत हमें जी सर। तो सर शुरुआत हमें वास्तु से कर लेनी चाहिए और फिर आगे ग्रेजुअली वी कैन मूव ऑन। मतलब वास्तव में भी तो मैं ग्रह के बारे में बता ही रहा हूँ ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कनेक्ट करते हुए चलना है। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर, जय सिया राम। जय श्री राम। तो अंजलि जी, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कोल्ड कप किसको हो जा रहा है? हाँ सर सर अंजलि, मैं मुझसे ही पूछ रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, आप ही से हेलो, पूछ रहे हैं। नमस्ते सर। सर एक्चुअली मुझे 2-3 क्वेश्चंस पूछने हैं और एक प्रॉब्लम भी सर शेयर करना है एक्चुअली। अभी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं पहले। हाँ स्वाति जी, जी। इस डायरेक्शन में सोने वाले लोग कम होंगे, ऐसे कम होता है, लेकिन जो चंद्र प्रवृत्ति के होते हैं उनको कोल्ड कप बहुत आता है। गुरुजी मुझे ये पूछना, मेरा पूजा घर है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ में? नॉर्थ वेस्ट में पूजा घर है।
नॉर्थ वेस्ट में पूजा घर है तो ठीक है, पूजा में थोड़ा मन कम लगेगा और क्या। नहीं, मेरा तो बहुत मन लगता है। तो अच्छी बात है ना। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होता है नॉर्थ वेस्ट में पूजा घर? नहीं, दिक्कत नॉर्थ वेस्ट कोई इतनी बुरी जगह नहीं है जहाँ पूजा घर में दिक्कत हो। पूजा घर में बुरा कहाँ पता है? पितरों के स्थान पे ले आइए तो बुरा है, डिस्पोजल जोन में ले जाइए, डिप्रेशन जोन में ले जाइए, एंग्जाइटी जोन में ले जाइए, सब बुरा है। नॉर्थ वेस्ट इज एवरेज। अच्छा, और नॉर्थ वेस्ट में यदि किचन? सब अभी बताते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, धीरे धीरे पढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। कम टू द नेक्स्ट डायरेक्शन। अच्छा, ये नॉर्थ वेस्ट की खासियत सुन लीजिए, अच्छी अच्छी बात तो बताया नहीं मैंने। अरे बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है ना, और लोन के लिए अप्लाई कर रखे हैं, क्या करना है? बड़ा अच्छा उपाय है, उसका पेपर यहाँ रख दीजिएगा, किसी से सपोर्ट लेना, उसका फोटो यहाँ लगा दीजिए, इसका नाम है सपोर्ट जोन। तो यहाँ सपोर्ट मिलता है, तो जीवन में कभी भी कोई सपोर्ट चाहिए उसको इस डायरेक्शन में रख दीजिएगा। हाँ, टॉयलेट वगैरह से कोई बुरी बात नहीं है, चलेगा। इसका नाम है सर्व वास्तु स्थानम, मतलब किचन भी ओके, टॉयलेट भी ओके, बेडरूम भी ओके। थोड़ा कोल्ड का किसी किसी को होता है चंद्रमा वाले, बाकी सब ठीक रहता है। अब देखिए स्वाति जी मंदिर बना रखी है, वो भी ओके, वो भी ठीक है। गेस्ट रूम ओके, यहाँ जल्दी टिकते नहीं लोग, तो गेस्ट आएंगे तो जल्दी जाइए, आना जाना शुरू रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग डायरेक्शन है। किसी को पेट रखना हो, डॉग रखना हो, ये बेस्ट जगह है। गाय काऊ रखना हो, बेस्ट जगह है ना। हर चीज अच्छा है डायरेक्शन। यहाँ की एनर्जी ज्यादा रुकती ना। वायव्य को नाम क्यों रखा गया? वायव्य का मतलब समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ एक ऐसी वायु की एक ऐसी ऊर्जा है, ध्यान से सुनिएगा। वायव्य कौन है इसका नाम, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, वायु की एक ऐसी ऊर्जा है कि यहाँ कोई भी एनर्जी क्रिएशन हो, वहां पे वो हवा का झोंका उसको निकाल के ले जाता है, इसीलिए वायव्य कौन रखा गया इसका। तो यहाँ टॉयलेट भी बनाएंगे तो उसकी ऊर्जा खत्म। डॉग भी रखा, या कोई पेट रखने की वजह से जो गंदगी हो रही है उसकी एनर्जी भी क्लीन, ओवरऑल सब क्लीन हो जाता है। और सामान रखे वो भी क्लीन हो जाता है, चल जाता है, बिक जाता है। तो बेस्ट डायरेक्शन, गॉट इट। एंड सबसे आखिरी में आता है उत्तर उत्तर पश्चिम, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। कहाँ है ये? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बीच में है। क्या काम है इसका? इसका नाम है सेक्स एंड अट्रैक्शन जोन। क्यों नाम है? ये उत्तर दिशा के पास में ही है। इसका काम है घर में पति पत्नी के बीच के संबंधों को मजबूत रखना, खास करके सेक्सुअल अट्रैक्शन। अगर यहाँ पे कोई एंटी कलर आ जाए, टॉयलेट वगैरह इतना प्रॉब्लम नहीं देता, बट एंटी कलर आ जाए, कोई एंटी एनर्जी आ जाए, तो ऐसे में मैंने देखे हैं क्या होगा। घर में बहुत शालीन बहुत सुंदर पत्नी बैठी है और पति जा रहे हैं प्रोस्टिट्यूट के पास। देखिए हमने केसेस, बड़े केसेस आते हैं, क्योंकि जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो खराब हो रहा है। भाई खराब हुआ तभी तो कोई प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये वाला डायरेक्शन को संभाल के रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बेडरूम के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, दोनों पति पत्नी सोए, शादी हो, बहुत सुंदर जगह, बहुत बढ़िया जगह। मजा आया 16 दिशा के बारे में पढ़ के? तो मैं आपको डायरेक्शन निकालना सिखाऊं? घर बैठे बैठे कहीं का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, किसी का भी, बहुत आनंद से। अभी देखिए